औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह अरेंज होंगे क्रिस्टल लैटिस में। उसके कई तरीके हैं, जैसे हम देखेंगे 1 डायमेंशनल में किस तरह पैकिंग होती है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट किस तरह होता है और 3 डायमेंशनल। 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले जानना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मतलब जब हम एक एटम दूसरे एटम को जब उसकी क्लोज पैकिंग देखेंगे तो वहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और मोस्टली उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखेंगे डिफाइन द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग मतलब पड़ोस का जो उसके बाजू का जो टचिंग एटम है, टचिंग एटम बोल रही हूँ मैं, टच होता हो जो उसको छूता हो, ऐसा एटम हम लेंगे। अब वो नंबर कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह, तो उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमको उसको काउंट करना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे इट इज़ द नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स और इन स्पीयर, नंबर ऑफ नेबरिंग स्पीयर्स। ठीक है, आप यहाँ पार्टिकल से भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स दैट टच एनी गिवन स्पीयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हम क्रिस्टल लैटिस में जब हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप देखोगे अगर ऊपर भी मैं इस तरह सेम बनाती हूँ। ठीक है, अगर इस एटम की हम बात करते हैं, नीचे भी इस तरह, तो इस एटम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने एटम उसको टच करते हैं उसकी काउंटिंग हमको देगी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम, ये हम बाद में इसको देखेंगे। सबसे पहले इसके टाइप देखेंगे कि क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल कितने टाइप की होती है। ओके, द क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, फर्स्ट टाइप है इसकी फॉर ए 1 डायमेंशनल। हम तीनों टाइप देखेंगे। पैकिंग किसको बोलते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ दी गई है बॉक्स में, आपको इसको पैक करना है। आप कई तरीके से पैक कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को दिया गया कि वो बॉल है, टेनिस के बॉल है, एक बॉक्स में एक डब्बे में रखो, तो किस तरह आप उसको रखोगे, उसका तरीका अलग होगा, दूसरे स्टूडेंट का तरीका अलग होगा, तीसरे स्टूडेंट का अलग होगा। तो उसको हम पैकिंग कहेंगे, पैकिंग ऑफ डिफरेंट वेज। ओके, तो क्लोज यहाँ वर्ड यूज हुआ है कि आप इसको किस तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से ज्वाइन करके आप उसको रख सकते हो, वही उसकी क्लोज पैकिंग कहलाती है। तो इसका 3 तरीके हैं। पहला है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड देन 3 डायमेंशनल। हम तीनों तरीके की स्टडी करेंगे। 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ क्लोज पैकिंग। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसका अरेंजमेंट किस तरह होगा। इट इज़ सिंपल अरेंजमेंट। आपको क्या देखना है कि यहाँ पे ये किस तरह स्पीयर जो है, एटम जो कि आप इस तरह देखते हो, एक न्यूक्लियस होता है और उसका स्पीयर होता है। तो इस स्पीयर को हमको अरेंज करना है, जो एटॉमिक स्पीयर होता है। तो स्पीयर आर अरेंज इन ए सिंगल स्ट्रेट रो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक इमेजिन करना है आपको कि आप एक सिंगल स्ट्रेट रो में, एक लाइन में आप इसको इस तरह अरेंज करो। दैट इज कॉल्ड ए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। रिमेंबर दैट 1 डायमेंशन है, एकदम सिंपल सा है। अब आपको कोई भी एटम ले लेना है या कोई भी स्पीयर ले लेना है, उसके नेबर में कितने हैं। यहाँ अगर इसको हम लेते हैं, मैं इसको इस तरह भर देती हूँ, इसके नेबर में कितने हैं, दोनों साइड 1 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में एक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड टाइप, ये बहुत ही आसान है और इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन इज ऑफ 2 टाइप। 2 डायमेंशनल भी 2 टाइप के, वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अदर इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे पहली टाइप, इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ व्हाट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन है जो कि ब्लैक बोर्ड पे पॉसिबल है, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे इस तरह लड्डू या बॉल, आप इस तरह इसको एक रो में अरेंज किए। इसको अगर मैं, एक तरीका ये है कि इसके नीचे दूसरी लेयर लगाती हूँ मैं इस तरह। ठीक है, सेम साइज के स्पीयर, क्लोज पैक होना चाहिए, बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। इस तरह ये दूसरी लेयर, आप तीसरी भी बता सकते हो, एक के नीचे एक,
ठीक है, इस तरह इसको हम 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैलकुलेट करेंगे। कोई भी एक स्क्वायर आप लेकर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं सेंटर का एक लेती हूँ, ये वाला स्फीयर, ठीक है, इसके आजू बाजू कितने, इसके अतराफ के नेबरिंग नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने, तो ये हो गया 1 2 देन 3 देन 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एटम है, 4 स्फीयर से ज्वाइन है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। नाउ इसकी ही दूसरी टाइप देखेंगे 2 डायमेंशनल। हम बात करें 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम अरेंज करेंगे। अब ये ए टाइप की, मतलब यहाँ पे तमाम लेयर जो रहेगी ए इस तरह आप चौथी लेयर ए ले सकते हो, सिंपल अरेंजमेंट। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अब दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 डायमेंशनल में कि हम इस तरह एक पहली लेयर तो लगा दिए ए वाली, द टाइप ऑफ ए स्फीयर। ओके, अब हो सकता है जब दूसरे स्टूडेंट को बोला गया हो तो उसने इन दोनों के बीच में एक दूसरे लेयर को लगाया हो। समझ में आ रहा है? एक तो पॉसिबिलिटी है एक के नीचे एक लगाना, दूसरा है 2 के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इस तरह इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में ये इस तरह अरेंज किया गया, दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इस यहाँ पर लेयर जो है पहली वाली के नीचे आ जाएगी, इस तरह आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चौथी लेयर भी बना के आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो किस तरह यहाँ पे क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होगा इन 2 डायमेंशनल विथ ए बी टाइप, ए बी। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक एटम, आप कहीं का भी एक एटम लेकर उसको आपको देखना है कि उससे कितने एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। अगर इस साइड में देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक, लेफ्ट साइड में, इस राइट साइड में एक, और यहाँ पर इस साइड में एक, इस साइड में, ये होगा टोटल 4। ओके, अब ऊपर भी अगर आप देखते हो दैट इज 5, दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगा, इस तरह आपको हेक्सागोन बनता हुआ दिखाई देगा। इस तरह ये एक एटम जो है इस तरह अरेंज होगा नेबरिंग एटम से। ठीक है, आप बीच का एटम इस तरह ले सकते हैं, इस तरह यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसको बुक में आपके बहुत अच्छे से बनाया गया, आप उसको देख सकते हो। दैट इज ए अरेंजमेंट इन दिस टाइप, दिस इज ए 1 डायमेंशनल सिंपल है ये, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। दिस इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर इसके नेबर के जो एटम है या स्फीयर है वो